संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मानसून नवीनता और नवसृजन का प्रतीक है। अब तक की खबरों के मुताबिक देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं। बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हर परिवार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होता है। पिछले 10 सालों में इस बार 3 गुना पानी का भंडार हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। संसद का ये मानसून सत्र एक विजय उत्सव की तरह है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का झंडा फहराया जाना प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। सभी सांसद और देशवासी एक स्वर में इस उपलब्धि का गुणगान करेंगे। ये हमारे भावी अभियानों के लिए प्रेरणादायी होगा। पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार, वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, यह हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है। और पूरे सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन, देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा। जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम है, उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। देश की जनता जानना चाहती है कि पहलगाम हमले में हमारी सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि जब भी देश पर कोई हमला हुआ है, हमारा देश एक रहा है। इस बार भी घटना के बाद देश के सभी दलों ने सरकार का साथ दिया। इस घटना पर ट्रंप भी कई बयान दे चुके हैं। विदेशी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे रहे, ये जनता जानना चाहती है। लोकसभा का मानसून सत्र की शुरुआत है। आज का एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि देश में बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे पहलगाम है, जिस पर देश की देवतुल्य जनता, ये देश जानना चाहता है कि इसमें हमारी सरकार जो है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, हमारी केंद्र की सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, ये देश जानना चाहता है। देश की महान जनता जानना चाहती है, क्योंकि ये हमारे देश का सौभाग्य है कि जब भी देश पर कभी कोई हमला हुआ है तो सारा देश एक रहा। इस वर्ष भी जब ये घटना हुई है तो सारा देश और सारे देश के राजनीतिक दल
एक होकर के सरकार का समर्थन और साथ देने का। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सरकार इस दिशा में जो भी कदम उठाए हम उसके कदम के साथ हैं। तो ये तो, और जब भी हमारे देश पे हमले हुए हैं, चाहे 65 का रहा हो, 71 का रहा हो, देश एक साथ रहा है, एक झंडे के नीचे रहा है। तो ऐसी घटना पर आज जब हमारा सत्र की शुरुआत है तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकतंत्र का विशालतम मंदिर यह है, तो इसके माध्यम से देश की महान जनता जानना चाहती है कि इस घटना में हमारे लायक प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, उनके स्टेप को जानना चाहती है। जबकि इसमें न जाने कितने लोग ये सितंबजी हैं, क्या क्या बयान दे रहे हैं। और ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने विदेशी दौरा बहुत किया है। जब से देश आज़ाद हुआ तमाम प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा ज़्यादा किया। तो अब विदेश का दौरा किया, दूसरे देशों का दौरा किया, तो हमारी विदेश नीति क्या रही है, इस मामले में हमारे साथ कितने देश रहे, पड़ोसियों से हमारे क्या ताल्लुकात हैं, ये सारी बातें हमारे देश की महान जनता, देवतुल्य जनता जानना चाहती है। संसद के मानसून सत्र पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, ये बहुत गंभीर समय है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी जल्द ही विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वे आज ही सदन में आएं और देश को जवाब दें। उन्होंने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हम शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि हमारी खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा तंत्र इस हमले को क्यों नहीं रोक पाए। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इसकी रणनीति क्या थी और ये कितना सफल रहा, इसकी जानकारी संसद को दी जानी चाहिए। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा, हाल ही में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की बात फिर से चर्चा में है। ऐसे समय में सरकार की नीति क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। विपक्ष का यह कर्तव्य है कि वो जनता की आवाज को सदन में उठाए और सरकार से जवाब मांगे। हम चाहते हैं कि इस पर गंभीर चर्चा हो, न कि इसे नजरअंदाज किया जाए। और हम भी तैयार हैं 267, जिसमें सदन की सारी कार्रवाई को स्थगित करके चर्चा होती, उसकी नोटिस मैंने भी दी है, कांग्रेस पार्टी और हमारे तमाम विरोधी दल के साथियों ने दी। हम चाहते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री जी को 2 दिन बाद बाहर जाना है, तो आज प्रधानमंत्री जी सदन में आए और पहलगाम में जो 26 मांगों का सिंदूर उजाड़ा गया है और उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन, उसके बाद सीज फायर हुआ है, हमारे जवानों के शौर्य और पराक्रम की गाथा पर आज सारा काम रोककर चर्चा शुरू कर दी। सरकार एक कदम आगे बढ़ती है तो फिर आप लोग 2 कदम आगे बढ़कर घेर लेते हैं। अब आप लोग इस बात पे अड़े हैं कि प्रधानमंत्री आकर जवाब दे सदन में। पहले दिन से जब सर्वदलीय बैठक हुई और प्रधानमंत्री जी उसमें नहीं आए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना चले गए, दिल्ली में रह के दूसरी बैठक में नहीं आए, तो ये सारे मुद्दे तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसमें 3 दिन 4 दिन तक सीमाओं के उस पार हमला हुआ, हमारी तरफ हमला हुआ, तो इसमें प्रधानमंत्री से बेहतर कौन हो सकता है। परंपरा देखें, चीन युद्ध में 62 में जवाहरलाल नेहरू, 67 में लाल बहादुर शास्त्री जी, 71 में इंदिरा जी, कारगिल में अटल जी, तो हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं आखिर ऐसी कौन सी बात है, क्यों नजरें झुकी हैं, क्यों जुबान पे ताला लगा हुआ है प्रधानमंत्री की, वो क्यों नहीं जवाब देना चाहेंगे। उन्हें देना पड़ेगा, ये संसद है, आर्टिकल 75 के अनुसार वो सदन के प्रति जिम्मेदार है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जेडीयू का नियंत्रण सौंपने की मांग पर लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा, उपेंद्र किसी के दोस्त नहीं है, भाजपा चुनाव से पहले नीतीश को खत्म करने की कोशिश कर रही है, ये सबके सामने है। नीतीश जी को सलाह देने, अब जो लोग नीतीश जी से जन्म लिया, जिन्हें नीतीश जी ने बनाया, उनसे अनुग्रह किया जा सकता है, आग्रह, वो भी बंद रूम में,
अब नीतीश जी को सलाह तो सारी सलाह बीजेपी के द्वारा पीछे से मिलता है। चिराग जी भी लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजों को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कभी कुछ, कभी पिता, कभी, तो भैया आप सरकार छोड़ के ना बिहार और बिहारी फर्स्ट कीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा तो आप ही के मंच पर लॉ एंड ऑर्डर दिखता है। चारों तरफ आपके साथ जो लोग हैं उन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर पे क्या क्या किया उसको देख लीजिए। उपेंद्र भाई को हम क्या आग्रह करेंगे? मैं इतने जानता हूं ये किसी का दोष नहीं है, बस बीजेपी अभिमन्यु के तरह चाहती है नीतीश जी को खत्म करना। उन्हें नहीं पता कि ये कलयुग है, महाभारत के अभिमन्यु नहीं है। और नीतीश कुमार जी को जो आप खत्म करना चाहते हैं चुनाव के पहले या चुनाव के दिन, ये सबको पता है। एक तरफ चोरी करके जीतने की प्रवृत्ति और दूसरी तरफ जदयू में और गठबंधन में विभीषण पैदा करके नीतीश को खत्म करने की प्रवृत्ति। मानसून सत्र शुरू होने पर कांग्रेस सांसद विशाल प्रकाश बापू पाटिल ने कहा, अच्छा होगा अगर प्रधानमंत्री आज सदन में आए, क्योंकि सभी सांसद अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि हर सांसद को अपने अपने मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही हम सदन चलाने के लिए सरकार के प्रयासों को भी देखने की उम्मीद करते हैं। देखिए, जनता भी चाहती है कि हर विषय पर चर्चा हो, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री तो हिस्सा लें, लेकिन प्रधानमंत्री भी आज अगर पहले दिन सेशन में अगर सभागृह में आ सकते थे, आ सके, अभी भी आ सकते हैं तो अच्छा होगा। एवरीवन वांट्स टू स्पीक, हर एक को अपने मुद्दे रखने, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे रखने, तो अगर सारे मिलके आज हाउस सदन चलने दे तो बहुत अच्छा होगा। युद्ध विराम वाला भी इशू है जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, उस पर भी विपक्ष ने काफी बातें कही हैं। क्या आप कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र होगी लगातार। देखिए, सबको बस सच्चाई जाननी है। शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो शासन कहना नहीं चाहती, और सुरक्षा के मामले में तो वो भी बताएं कि इस कारण से हम नहीं बताना चाहते, और क्या क्या हुआ और देश को इससे क्या फायदा हुआ है ये बताना जरूरी है। वैसे तो देश के मामले में, सुरक्षा के मामले में सारा सदन, कोई पार्टी का धारा, सब विचारधारा बगल में रख के एक साथ काम करना चाहिए और काम करेगा। सर, विपक्षी पक्ष कौन कौन से मुद्दे उठाना चाहेंगे? देखिए, बहुत मुद्दे हैं और आप तो जानते हैं, ये सदन हम अप्रैल में आखिर मिले थे, तो 2-3 महीनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हम निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे तो उठाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, राष्ट्र के एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का विषय हो, किसानों का विषय हो, तो बहुत मुद्दे इकट्ठे आएंगे। उम्मीद है कि जो 4 हफ्ते का ये पूरा सेशन चलेगा, इसमें हर एक को बोलने का मौका मिलेगा और सरकार की तरफ सदन चलाने में मेहनत उनकी दिखनी चाहिए। संसद के मानसून सत्र पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पहलगाम हमले के बाद ये पहला सत्र होगा। विशेष सत्र आयोजित करने की कई मांगे की गईं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस मानसून सत्र में हर चीज पर चर्चा होगी। खुफिया विफलता, उन आतंकवादियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और ऐसी खबरें क्यों आईं कि जो स्केच बनाए गए थे वे उनसे मेल नहीं खाते। ये सभी बातें बहुत गंभीर हैं। 26 लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर का पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है और हम ये सभी मुद्दे उठाएंगे। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और बेरोजगारी पर भी चर्चा चाहता है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव से ठीक 5 महीने पहले किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण कितना सही है? अब तक जो काम पर्दे के पीछे होता रहा है वो अब विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए खुलेआम हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हर बात पर चर्चा होगी और उम्मीद भी है। पहलगाम के बाद ये पहला सेशन होगा। बार बार मांग ये उठती रही कि स्पेशल सेशन होना चाहिए, पर वो स्पेशल सेशन नहीं हुआ। तो इस मॉनसून सेशन में जो पहलगाम को लेकर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, वो आतंकवादी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं,
ऐसे क्यों खबर आ रही हैं कि जो आतंकवादियों की स्केचेस छोड़े गए थे वो आतंकवादियों से मैच ही नहीं कर रहे थे, वो अलग थे और स्केचेस अलग थे। तो ये सारी चीजें गंभीर मुद्दा है कि 26 लोगों की जान चली जाती है। जम्मू और कश्मीर जो टूरिज्म इंडस्ट्री देख रहा था उसमें थोड़ा कमी आती है, तो हम इन मुद्दों को उठाएंगे। साथ ही साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने भी मिशन सिंदूर में, मैं खुद उसमें शामिल हुई थी, तो उसको लेकर भी विपक्ष चाहता है कि इस पे चर्चा हो, बेरोजगारी की बात हो, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो SIR जो शुरुआत हुई है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन से बिहार के चुनाव से बकायदा 5 महीने पहले, वो कहाँ तक सही है। ये जो महाराष्ट्र के चुनाव चोरी कर जीते गए थे, जो पीठ पीछे पर्दों के पीछे काम चल रहा था, वो अब खुलेआम SIR के माध्यम से हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम केंद्र के सामने रखेंगे। केंद्र ने कहा तो है कि सब पे चर्चा होगी। उम्मीद करते हैं उसी स्पिरिट में ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के जो डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अधिकार होता है उसका पालन होगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद के मानसून सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा, संसद लोकतंत्र का मंदिर है और जब देश में गंभीर घटनाएं होती हैं जैसे पहलगाम हमला, तब सरकार का यह दायित्व है कि वो संसद के माध्यम से जनता को जवाब दे। जब तक सरकार सदन में जवाब नहीं देगी तब तक ये कैसे पता चलेगा कि आतंकियों के शव कहां पड़े हैं, ऑपरेशन की सच्चाई क्या है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। उन्होंने कहा, हम विपक्ष में हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से जवाब मांगे। जवाबदेही ही लोकतंत्र की आत्मा है। इमरान मसूद ने अपने वक्तव्य में आगे कहा, आज देश में विचारधारा की एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो विचारधारा है जो सत्ता में है, जो लोगों को बांटने का काम करती है, डर और नफरत फैलाती है, और दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो सबको जोड़ने की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है, जिसके सबसे बड़े प्रतिनिधि राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं, देश की आत्मा को बचाने की है और संसद इसका सबसे बड़ा मंच है। सरकार जवाब देना, जब जवाब आएगा तब तो पता चलेगा ना, तब तो पता चलेगा कि क्या क्या उपलब्धि हुई हैं, तब तो पता चलेगा कि पहलगाम के आतंकवादियों की लाशें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, तब पता चलेगा ना कि पहलगाम के आतंकवादी कहाँ मरे हैं। लेकिन विपक्ष यूनिवर्सली ये चाहता है कि प्रधानमंत्री जवाब दे सदन में, आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए जवाब तो प्रधानमंत्री जी को ही देना चाहिए। तो आज पहला दिन है, मुद्दे आइडेंटिफाई आप लोगों ने क्या किए हैं, क्या प्राथमिकता समय आने दीजिए आपको। मुद्दे क्या उठाएंगे? नहीं आइए, तो अभी आ रहा है, 2 घंटे में सब पता चल जाएगा। ट्रम्प के मुद्दे पर क्यों हमलावर है विपक्ष इतना? तो ट्रम्प हमारा बाप है क्या कि ट्रम्प हमें बार बार बताता है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हम ट्रम्प के गुलाम हैं क्या? हम ट्रम्प के गुलाम नहीं है। सर, केरला में जो राहुल गांधी ने कहा उस पर एक बहस छिड़ गई है। लेफ्ट भी नाराज है कि मेरी तुलना आरएसएस से कैसे, आरएसएस नाराज है कि तुलना सीपीआई से कैसे। देखिए, लड़ाई देश के अंदर विचारधारा की चल रही है। एक तरफ वो विचारधारा है जो सत्ता में बैठी हुई, एक तरफ दूसरी विचारधारा है जिसका वाहक जो है राहुल गांधी जी। तो बड़ा आसान नहीं है, एक को आप राइट कह देते हैं, दूसरे को लेफ्ट, बीच में आप लोग मध्यमार्गी बन गए। तो ये तो हमेशा मध्यमार्गी रही कांग्रेस कभी लेफ्ट और राइट रही नहीं। कांग्रेस तो हमेशा मध्यमार्गी रही। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार से गंभीर मुद्दों पर जवाबदेही की मांग करते हुए कहा, इस संसद सत्र से देश को बहुत उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि सरकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर विस्तार से चर्चा करे, ये बताया जाए कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कहां चूक गई और आगे की रणनीति क्या है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की पारदर्शिता पर भी सवाल हैं, जिस पर सरकार को सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा, युद्ध विराम को लेकर किस तरह की सहमति बनी, किन शर्तों पर बनी, ये भी संसद के माध्यम से देश को बताया जाना चाहिए। सांसदों की वैश्विक पहुंच और उनकी भूमिका को लेकर भी एक खुली चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज के वैश्विक परिदृश्य में भारतीय लोकतंत्र की आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाती है। सुखदेव भगत ने यह भी कहा, हमने पहले संसद के विशेष सत्र की मांग की थी ताकि इन ज्वलंत मुद्दों पर गंभीरता से विचार हो, लेकिन सरकार ने वह मांग नहीं मानी। अब मानसून सत्र में हम मणिपुर की बिगड़ती स्थिति, बिहार में SIR विवाद और ट्रंप के उस दावे पर भी चर्चा चाहते हैं जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कही थी। लोकतंत्र में चर्चा से ही समाधान निकलता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। और जिस समय पहलगाम घटना हुई, हम लोगों ने मांग की कि विशेष सत्र बुलाई जाए, क्योंकि देश की आवश्यकता थी। और कोई चीज़ का एक तात्कालीन सारी चीज़ें, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, पहलगाम की बात है, या विशेषकर जो आतंकवादियों ने जो घटना घड़ी हमारे साथ जो यहाँ पर नृशंस जो हत्या की, उसमें सरकार अपने दायित्वों से भागी
और ये सामान्य जो सत्र चल रहा है उसमें चर्चा के लिए तैयार ही। ये अलग बात है कि इस सत्र में भी हम ये अपेक्षा करते हैं सरकार विस्तार से उन नीतियों के बारे यहाँ से चर्चा करे जो उन्होंने किया, और सीज फायर किस स्थिति में हुआ, हमने जो डेलीगेट्स बाहर भेजे उसका क्या परिणाम आया। तो ये सारी बातों से बिंदीवार चर्चा इसलिए होनी चाहिए, और हमारा दायित्व बनता है सरकार को उनके जो नीतियां हैं जो अगर राष्ट्र हित में नहीं हुई, कुछ कमियां हुई, उनके बारे हमें सजग करना है, हमें बतलाना है। और हम ये आज भी लगातार कांग्रेस जो है वो कोई छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति में काम नहीं करती है, वो राष्ट्र हित में क्या होने चाहिए और सरकार की क्या जिम्मेवारी है इस पे हम चाहते हैं और एक विस्तार से चर्चा हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। सरकार ने जब साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए जवाब देने के लिए तैयार है, इसका मतलब है सरकार के पिटारे में जवाब है, विपक्ष जो नहीं, देखिए जवाब है की बात नहीं है। जिस समय हम लोगों ने विशेष सत्र की मांग की क्योंकि विशेष घटना थी, उसमें सरकार तो अपने दायित्वों से भागी है, और सामान्य जो अभी हमारे सदन में जो चर्चाएं आएंगी उसमें वो चर्चा करानी चाहिए। बहरहाल हम ये अपेक्षा करते हैं कि बहुत विस्तार से और पूरी समय दी जाए और पूरी ये कटेल ना की जाए। बहुत बार ऐसा होता है कटेल कर दी जाती है, हस्तक्षेप हो जाता है, तो हम अपेक्षा करते हैं विस्तार से चर्चा हो और ये सदन में, इस सर्वोच्च पंचायत में सारी बातें आए। खबर यह है कि सरकार और विपक्ष दोनों समन्वय पर, कोऑर्डिनेशन पर जोर दे रहा है कि सदन सुचारू रूप से चले, और विपक्ष के खासकर जो मुद्दे हैं SIR, पहलगांव और ट्रम्प, देखिए मैं समझता हूँ सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। एक लोकतांत्रिक पद्धति पे है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पे है, SRI के जो मुद्दे हैं बिहार वाले, ट्रम्प के दावे हैं, वो हमारे जो सॉवरेन कंट्री है उस पर हस्तक्षेप की बात आती है, बायलैटरल इशू पे तीसरा पक्ष क्यों आ रहा है वो एक इशू है। एक भी इशू और मैं कहना चाहूँ, मणिपुर की चर्चा जरूर होनी चाहिए क्योंकि मणिपुर आज भी जल रहा है, सीमा सुरक्षा बल है वो महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ये सारे मुद्दों पे और क्या होते हैं इस पे सदन में चर्चाएं आनी चाहिए और में एक सकारात्मक चर्चा हो, हम ये अपेक्षा करते हैं। बिहार में चल रहे सस्पेक्टेड इलीगल रजिस्ट्रेशन विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री और जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने तीखे शब्दों में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस पर चर्चा से कौन भाग रहा है, हम तो पहले दिन से तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है उसे भी वोट देना चाहिए, तो ये बिल्कुल असंवैधानिक है। उन्होंने आगे कहा, आप एक और संविधान की प्रति हाथ में लेकर सड़कों पर घूमते हैं और दूसरी ओर उन लोगों के अधिकारों की वकालत करते हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता ही प्राप्त नहीं है। ये दोहरा मापदंड है। जो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है वो भारत में वोट कैसे डाल सकता है? संविधान साफ कहता है कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदान कर सकते हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि ये मुद्दा संवेदनशील है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उछाला जाना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि किसी को सच में संविधान की चिंता है तो उसे नियमों और नागरिकता की परिभाषा को भी उतनी ही गंभीरता से समझना चाहिए। अरे भाई, चर्चा करने से कौन भागता है? आपको जिस विषय पर चर्चा कराना हो करा लीजिए, लेकिन आप अगर ये चर्चा में कहना चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश में मतदान करे और संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं, संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं, तो कौन भागता है इससे चर्चा से? लेकिन वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर सबको किसी रोहिंग्या बांग्लादेश के नाम पर नहीं काटा जा रहा है। इस देश के संविधान में क्या लिखा है कि जो इस देश का नागरिक है, कोई भी इस देश का जो नागरिक है वो प्रमाण पत्र दे कि हम इस देश के नागरिक हैं। अगर इस देश का नागरिक नहीं है तो कैसे इस देश में मतदान करेगा? संसद का मानसून सत्र शुरू होने पर भाजपा नेता और सांसद जगदम्बिका पाल ने सरकार की तैयारियों और राष्ट्रीय उपलब्धियों पर जोर देते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि संसद जन आकांक्षाओं का सबसे बड़ा मंच है और ये वही जगह है जहां राष्ट्रहित से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। हाल ही में हमारे सशस्त्र बलों ने जो पराक्रम दिखाया है, उन्होंने आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है। यह देश के लिए गर्व की बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम वैश्विक मंच पर मजबूती से उभरे हैं। ऐसे समय में विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश विपक्ष हंगामे की राजनीति कर रहा है। जगदम्बिका पाल ने सर्वदलीय बैठक का जिक्र करते हुए कहा, बैठक में सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा और जवाब देने को तैयार है। ऐसे में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए विपक्ष को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, न कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाहिए। अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा
कि ये सदन जनता की आकांक्षाओं का सबसे बड़ा सर्वोच्च फोरम है। ये सदन इस बार हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत के सैन्य के पराक्रम को देखा है, जब पूरी दुनिया ने देखा कि 22 मिनट के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमारी सेनाओं ने लक्षित ढंग से उनके जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, हिजाबुल मुजाहिदीन के हों, उनके ठिकानों को नस्तानाबूद करने का काम किया है। तो ये विजयोत्सव का है। यहाँ पे इस सदन में आज उनके शौर्य पराक्रम की चर्चा होनी चाहिए। आज दुनिया में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हम 10वीं अर्थव्यवस्था पे थे और आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो आज इस पार्लियामेंट में विपक्ष क्यों हंगामा करना चाहता है? खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्पीकर साहब ने कहा, कल संसदीय कार्य मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग कहा कि कोई भी विषय अगर विपक्ष उठाना चाहता है उसको उठाए, स्पीकर साहब उस पर चर्चा का अवसर दें। सरकार हर विषयों पे, विपक्ष के हर सवालों पे जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें